दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हालांकि जब्त किए गए वाहनों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कोर्ट के फैसले पर सरकार ने खुशी जाहिर की है। इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार इस तरह के वाहनों के खिलाफ फिलहाल जब्ती या ईंधन रोकने जैसी सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। इससे करीब 62 लाख वाहन मालिकों को राहत मिली है। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए 2014-15 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाई थी, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इस नियम ने लाखों लोगों, खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के वाहन मालिकों को मुश्किल में डाल दिया। पुरानी गाड़ियां उनके लिए रोजी रोटी और रोजमर्रा की जरूरतों का साधन है। दिल्ली सरकार का मानना है कि अब BAS 4 सहित प्रदूषण के जांच की बेहतर व्यवस्था है। ऐसे में उम्र के आधार पर वाहनों को सड़क से हटाना जरूरी नहीं है। इसी आधार पर दिल्ली सरकार ने अदालत से इस मामले में पहले के फैसले पर फिर से विचार करने की गुजारिश की है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसी साल जुलाई में आदेश दिया था कि दिल्ली NCR में एंड ऑफ लाइफ वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन न दिया जाए। साथ ही इन वाहनों को सार्वजनिक जगहों पर पाए जाने पर जब्त कर स्क्रैप यार्ड भेजने और 4 पहिया वाहनों पर 10,000 रुपए, 2 पहिया पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाने का नियम बनाया गया। इसके लिए दिल्ली के 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाने की योजना थी, जो वाहन की उम्र चेक कर ईंधन रोकने का अलर्ट देती है। तकनीकी खामियों और जनता के विरोध के बाद CAQM ने इसे नंबर 2025 तक टाल दिया। AANPR कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर वाहन डेटाबेस से उम्र चेक करते हैं। सरकार का कहना है कि ये कैमरे अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे। कई बार गलत अलर्ट की वजह से सही वाहनों को भी रोक दिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वाहन डेटाबेस के मुताबिक दिल्ली में करीब 62 लाख EOAL वाहन हैं, जिनमें 41 लाख 2 पहिया और 18 लाख 4 पहिया वाहन शामिल हैं। इनमें से 1.5 से 2 लाख वाहन अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं। 2023 और 2024 में 15,401 वाहनों को जब्त किया गया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये वाहन वापस होंगे या नष्ट कर दिए गए हैं। सरकार की स्क्रैप नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में डालने की बात थी, लेकिन कई मालिकों का कहना है कि उनकी गाड़ियां फिटनेस टेस्ट में पास हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार जब्त वाहनों के लिए मुआवजा देगी या नई नीति बनाएगी। सरकार ने CQM से कहा कि उनके पास EOAL वाहनों को जब्त करने की उचित व्यवस्था नहीं है। फिलहाल जुलाई में जब ईंधन रोकने का आदेश लागू हुआ तो लोगों ने इस निर्णय का विरोध किया। लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ियां कम चलती हैं और फिटनेस टेस्ट में पास हैं, फिर भी उम्र के आधार पर रोकना अनुचित है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से फिटनेस सेंटर्स बनाने को कहा था, लेकिन तत्कालीन आप सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया। उस समय भी दिल्ली के लोग इस निर्णय से खुश नहीं थे। अब भाजपा सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद ये राहत मिली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।